अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारी मुकम्मल सीरीज़ यूट्यूब चैनल पे डली हुई है, ठीक है, सुजुकी खैबर की रेस्टोरेशन की। तो ये उसकी रंग की एक वीडियो पहले भी अपलोड हुई है और ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, गाड़ी को रस्ट प्रूफ करने के हवाले से, एम्ब्री के हवाले से, सब चीज़ें। शुरू करते हैं। ये आप इस वक्त देख सकते हैं, ये छत के नीचे जितनी छत है, ठीक है, उसके नीचे सारा का सारा ऑटो का रंग मारा जा रहा है। ऑटो का रंग जो होता है वो जंग को पकड़ता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, जो कि मैं पेंटर से मरवा रहा हूँ। ऑटो का रंग छत के नीचे सारा ये पेट्रोल में मिक्स होके चालू होता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि छत के नीचे जो ज़रा ज़रा जंग है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये इन फ्यूचर इसमें कभी जंग नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल छत पिलरों समेत, और इवन के जो डैशबोर्ड की गार्डरी होती है वो भी मैंने ऑटो के रंग में करवा ली है। और ये जो बैक इसकी जो शील्ड होती है, प्लेट होती है, ये भी मैंने ऑटो का रंग इसके ऊपर मरवा दी ताकि इसको इन फ्यूचर जंग भी ना लगे, रस्ट प्रूफ भी रहे और इसको कभी जंग नहीं लगने वाला। इसके बाद जो इस आप देख सकते हैं, जो पेंटर है वो फर्श के ऊपर ग्राइंडर मार रहा है। क्यों? मोटा मोटा जो सरफेस रस्ट होता है वो उतारे, क्योंकि अब हम जो फर्श है उसकी करने लगे हैं रस्ट प्रूफ कोटिंग। वो किस तरह होती है? कंपाउंड होती है, जो लुक होती है उसको पेट्रोल में भिगो के रखा जाता है और वो पतली हो जाती है, ठीक है। 1 किलो कंपाउंड में 2 लीटर पेट्रोल डलता है, उसको आप 1 दिन के लिए रख देते हैं, फिर वो पतली हो जाती है, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी होती है, फिर भी एक गन होती है, इसके थ्रू आप अपनी पूरी गाड़ी में लगा लेंगे। इससे क्या होगा, एक मोटी लेयर आपकी गाड़ी में बन जाएगी, जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है। और ये मैंने अपने फर्श पे डंपिंग शीट भी इंस्टॉल किया। इससे आपका जो फर्श है वो रस्ट प्रूफ हो जाएगा, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। यही आपने फर्श के ऊपर भी करना है, ठीक है, फर्श के नीचे भी करना है, दरवाज़ों के अंदर भी, गोलाइयाँ पिछली जो होती हैं, जो पिछले फेंडर होते हैं उसके अंदर भी, मुकम्मल फर्श के ऊपर नीचे दरवाज़ों के अंदर जो सुराख होते हैं पानी वाले, वहाँ पर भी आपने ये कंपाउंड की लेयर लाजमी करनी है, क्योंकि दरवाजे वहीं से ही गलते हैं। आप देख सकते हैं फर्श के नीचे सारी की सारी ये लेयर कर दी और ये 4-4 हाथ मैंने इसके लगाए हैं, ठीक है ना। 4-4 लेयर, पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ठीक है ना। ये फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक तो ये फिनिशिंग भी आ गई है और ये जो फर्श है ये अब रस्ट प्रूफ हो गया। ये छत के अंदर आपको पता है खैबर में गोला आता है, मैंने वो गोला बंद करवा रहा हूँ। क्यों बंद करवा रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि फाइबर से बंद करवा रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो गोला होता है इसके अंदर पानी, इसके ऊपर रबड़ का ना गोला लगता है सिलिकॉन से, इसके अंदर पानी जाता है, छत यहाँ से गलने लग जाती है, ठीक है, और वो एक नॉर्मल सी लुक होती है। तो मैं ये सारा का सारा गोला लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी ये बंद करवा रहा हूँ फाइबर प्रोटीन से। फाइबर प्रोटीन बहुत मजबूत प्रोटीन होती है, नॉर्मल प्रोटीन से इसमें फाइबर के रेशियो होते हैं। ये एक किस्म का गार्डर की तरह काम करती होती है, ये लोहे के ऊपर लोहा हो जाती होती है। तो ये मैं सारा का सारा गोला बंद करवा दूंगा, इससे छत सीधी सीधी होगी और बहुत प्यारी छत की लुक आ जाती है, वो एंड में आपको नज़र भी आएगी। ये पेंटर जो है इस वक्त प्रोटीन जो है उसको बना रहा है हार्डनर के साथ, और ये सारी इसकी फिलिंग कर देगा गोले की एक साइड से, फिर दूसरी साइड से। इसके बाद इसको हम प्रॉपर फिनिशिंग में लेके आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल गोला मैं ये बंद करा दूँ। एक ये मोटी झरी होती है, एक साथ बारीक झरी होती है, मैं ये दोनों झरियाँ बंद कराऊंगा दोनों साइडों की। उससे एक बहुत प्यारी लुक गाड़ी में आ जाती है और कुछ नया नया लगता है, ठीक है। और रस्ट का जो अमल है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि पुरानी गाड़ी आपको पता है, ठीक है ना। अब ये जब जगह बिल्कुल सील हो जाएगी उससे क्या होगा कि ना ये जगह गलेगी, छत मोस्टली इसी जगह से ही गलती है, ठीक है ना, तो वो सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी छत के आप देख सकते हैं डंटिंग होगी हुई है, एक हाथ अस्तर का हुआ हुआ उसके ऊपर डेंटिंग हुई है। अस्तर लगाकर डेंटिंग करनी चाहिए हमेशा किसी भी चीज़ की। उससे क्या होता है, जब वो रेती मारते हैं तो वो फिनिशिंग जब होती है तो उसके अंदर आपको पता चल जाता है भी कहाँ कहाँ डेंट है, कहाँ कहाँ नहीं। आप देख सकते हैं जिस तरह फाइबर में ये सारा गोला एक साइड का बंद कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह ही दूसरे साइड के ऊपर गोला बंद करेंगे हम, पहले एक साइड का करेंगे फिर दूसरी साइड का। आप देख सकते हैं एक साइड का गोला मुकम्मल बंद हो गया, दूसरी साइड का ही बंद हो गया। छत के ऊपर भी फाइबर प्रोटीन लग गई है, मैंने हर गाड़ी के ऊपर हर जगह पे पहले फाइबर प्रोटीन यूज़ की है। या आप देख छत के नीचे सारी डंपिंग शीट इंस्टॉल है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहले फाइबर प्रोटीन यूज़ किया, उसके ऊपर स्टील प्रोटीन यूज़ किया जस्ट टक वगैरह को उठाने के लिए। और मेरी गाड़ी में फाइबर प्रोटीन की बहुत बारीक सी लेयर है। फाइबर प्रोटीन वो चीज़ है जो कि लोहे के साथ लोहा हो जाती होती है, बहुत मजबूत प्रोटीन होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइबर के रेशे होते हैं। इसके ऊपर स्टील प्रोटीन यूज़ की जाती है जो कि टक उठाने के लिए होती है। अब आप देख सकते हैं जो छत है मेरी, ये अस्तर हो रही है, पीयू का अस्तर मैंने मुकम्मल गाड़ी के ऊपर यूज़ किया, जो कि सबसे महंगा और सबसे अच्छा अस्तर होता है। ये देखें मुकम्मल जो है छत, इसकी जड़फें डिग्गी की, ये सारी चीज़ें
अस्तर हो रही हैं। सबसे पहले जब बेस तैयार होती है, बेस तैयार होने के बाद उसको अस्तर किया जाता है। अस्तर के बाद टक चेक किए जाते हैं जो कि डिको की प्रोटीन से किए जाते हैं। उसके बाद कवरिंग की जाती है, जो मज़ीद टक होते हैं वो फिर उसके ऊपर दोबारा चेक किए जाते हैं, ठीक है ना। और फिर दोबारा हाथ कवरिंग का लगाया जाता है उन टकों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जाकर आपकी जो गाड़ी है वो रंग के लिए तैयार होती है। वो आगे हर चीज़ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त ये छत है, ये छत की दूसरी साइड के ऊपर ये अस्तर हो रहा है, पीयू का अस्तर, जो कि सबसे अच्छा अस्तर होता है। इस वक्त तकरीबन 4800 या 4000 रुपये का ये क्वार्टर होगा, जो कि सबसे अच्छी फिनिशिंग आती है। सबसे अच्छा जो तरीका है वो तो ये है कि अस्तर के ऊपर ही टक चेक किए जाए और अस्तर के ऊपर ही डायरेक्ट जो है रंग लगाया जाए, कवरिंग ना यूज़ की जाए। कवरिंग टीगो की होती है, वो नॉर्मली होती है, जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। मगर कवरिंग जो है वो ना यूज़ की जाए। मगर कवरिंग यूज़ करने के पीछे वजूहत दो होती हैं। एक ये होती है कि रंग कम लगता है। कवरिंग यूज़ करोगे, कवरिंग बेसिकली जो आपने रंग लगाना है उसी का बेस कोट होता है, ठीक है। अगर आप कवरिंग यूज़ करोगे जहाँ आपके 2 क्वार्टर रंग के लगने हैं वहाँ आपका 1.5 लगेगा, ठीक है। मगर उससे क्या होता है कि रंग कम होता है, ज़रा सा भी कोई टक वगैरह लगे तो वो वाजे हो सकता है कल को। सबसे अच्छा तरीकाकार है जो जर्मन कंपनी भी करती है, वो क्या करती है कि वो कवरिंग नहीं यूज़ करती, वो डायरेक्ट अस्तर के ऊपर रंग लगाती है। चाहे वो 2 क्वार्टर रंग लगे, 2.5 क्वार्टर रंग लगे, उससे क्या होता है रंग की एक मोटी तय होती है और वो जो रंग होता है वो भी पक्का होता है। मगर बाज़ कलर इस तरह के होते हैं, जिस तरह मेरी गाड़ी का है, ये मुकम्मल पर्ल्स हैं, इसमें कलर नहीं है, ये मुकम्मल पर्ल्स हैं, गाड़ी शेडेड है, 3-4 कलर गाड़ी जो है वो चेंज करती है। तो ये जो इस तरह का जो कलर है ये बगैर कवरिंग के हो ही नहीं सकता, बगैर बेस कोट के। इसलिए इस तरह के रंग में बेस कोट लगाना ज़रूरी है। बाकी अगर मैं किसी को रेकमेंड करूँ कि भाई वो रंग करवा रहा है और वो क्या नाम है कवरिंग के साथ रंग यूज़ करें, मैं ये रेकमेंड नहीं करता, ठीक है ना। अगर आप पीयू का अस्तर यूज़ कर रहे हो तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट रंग अप्लाई करो और जहाँ 1.5 क्वार्टर वहाँ 2 क्वार्टर रंग अप्लाई करो, या आप पेंटर से बात करो भाई कवरिंग अपनी ही नहीं यूज़ करनी। वही कवरिंग खुश्क होती है, वो रंग एक किस्म का समझ ले चूस जाती है। ये अब जड़फें हैं, जड़फें आप देख सकते हैं कि आपने वेल्डिंग चेक की होगी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त वेल्डिंग हुई है। जहाँ जहाँ हल्के हल्के टक थे वहाँ पर स्टील प्रोटीन की चेकिंग, नीचे फाइबर प्रोटीन की चेकिंग हुई है, उसके ऊपर स्टील प्रोटीन की चेकिंग हुई है। मैंने किसी जगह पर भी डायरेक्ट स्टील प्रोटीन नहीं अप्लाई की। जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है स्टील प्रोटीन होती है, जो ग्रीन कलर की मैंने आपको पहले दिखाई थी जो छत में इस्तेमाल हुई थी गोले बंद करने के लिए, वो फाइबर प्रोटीन थी। ये भी सारा पीयू का अस्तर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह अस्तर के 3-3 हाथ आपने लगवाने, मिनिमम 3-3 हाथ, ठीक है। और अगर आप फाइबर को मुकम्मल अंदर बाहर से करते हैं और मुकम्मल अस्तर अगर आप अच्छी तरह लगाते हैं तो तकरीबन 2 क्वार्टर मिनिमम लगते हैं, और मेरे भी इतने लगे थे। ये जो आपको ज़रा ज़रा ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है ये रस्ट नहीं है, ठीक है। ये सरफेस ऑक्सीडाइजेशन होती है, जब बिल्कुल कोरा लोहा होता है ना तो ज़रा ज़रा सी लेयर आने लग जाती है। जिस तरह ये अस्तर होगा ये लेयर ख़त्म हो जाती होती है, ठीक है। क्योंकि कोरा लोहा होता है, हवा में जब वो रिएक्ट करता है तो वो 19-20 इस तरह होता है, तो इससे कोई इशू नहीं होता। ये आप देख सकते हैं अब दरवाज़ों की बारी आ गई, जड़फे होगी, हमारी छत मुकम्मल होगी, अब दरवाज़ों की बारी आ गई। दरवाज़ों को मैं अच्छी तरह मंजवा रहा हूँ ताकि जो सरफेस रस्ट है हल्का हल्का वो ख़त्म हो। ये डिग्गी है, इस तरह ही मैं इसको भी मंजवाऊँगा। ये भी अस्तर बाहर से हो गई हुई है, दरवाज़ा भी बाहर से अस्तर हो गया हुआ है, ठीक है ना। अंदर से एक कोरी है, इसको अंदर से सारा हमने अस्तर करना है, दरवाज़ों को भी, डिग्गी को भी, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह अंदर से अस्तर करना है। अब आप देख सकते हैं ये इसको अस्तर हो रहा है डिग्गी को। इसी तरह ही मैंने क्या करना है, आपने ये करना है कि अस्तर हो जाएगा, उसके बाद आपने आटो का रंग जो कि हमने छत के नीचे लगाया था जंग को प्रूफ करने के लिए ताकि सरफेस रस्ट ना आए, ठीक है। आपने वही आटो का रंग छत के नीचे भी आपने अप्लाई करना है, दरवाज़ों के अंदर लाफे जो होते हैं उसके अंदर भी आपने सारा आटो का रंग मरवाना है। उससे क्या होगा, दरवाजे अंदर से गलते हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। डिग्गी के अंदर भी आपने इस तरह मरवाना है, दरवाज़ों के अंदर भी, छत के नीचे भी, ठीक है। अब ये गाड़ी कवरिंग पे आ गई है, अब ये गाड़ी के ऊपर कवरिंग हो रही है। मेरे रंग के हिसाब से जो कवरिंग थी अब ये कवरिंग हो रही है मेरी गाड़ी के ऊपर। कवरिंग के बाद डिकोप्टीन की चेकिंग की जाएगी, जहाँ जहाँ टक होंगे वो उठाए जाएंगे। उसके बाद मंजाई करने के बाद उसको सेट किया जाएगा, अपना बारीक सी एक लेयर दोबारा कवरिंग उसके ऊपर लगाई जाएगी क्योंकि डिकोप्टीन के वाइट वाइट निशान रह जाते होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर रंग किया जाएगा। 4 से 5 चीज़ें होती हैं बेस वर्क में। मेन चीज़ आपकी बेस होती है, आपकी बेस जितनी प्यारी होगी
जितनी अच्छी तैयार हुई हुई होगी उतनी आपकी गाड़ी में ढलके नहीं होंगी। बेस वर्क में 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आपकी मंजाई, आपकी मंजाई बहुत अच्छे तरीके से, पहली चीज़ आती है डेंटिंग, आपकी डेंटिंग बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद आपकी आती है मंजाई, आपकी मंजाई प्रॉपर होनी चाहिए। उसके ऊपर फिर आप फाइबर प्रोटीन का एक हाथ लगवाएं, ठीक है, जो कि लोहे के ऊपर लोहा हो जाती होती है, आप वो लगवाएं। उसके ऊपर स्टील प्रोटीन से चेकिंग की जाए, उसके ऊपर अस्तर लगाया जाए, अस्तर के ऊपर डिको प्रोटीन से चेकिंग करके और आपका अस्तर जो है ना डायरेक्ट रंग मारा जाए, ठीक है। ये है, अगर आपका रंग उस तरह का नहीं है जिस तरह के मेरा है, ये आप देख सकते हैं मैं सारा दरवाजे के अंदर ये ऑटो का रंग मरवा रहा हूँ, सारा नीचे वाली साइड पे भी, दरमियान में, ऊपर, हर जगह पे मैं ऑटो का रंग दरवाजे के अंदर मरवा रहा हूँ। एक तो रस्ट प्रूफ कोटिंग भी होगी, मैंने इवन कंपाउंड भी अपने दरवाजे के अंदर मरवाई थी, ठीक है। अब ये मैं जो ऑटो का रंग है ये भी मैं अपने दरवाजे के अंदर मरवा रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा दरवाज़ा कभी भी नहीं गलेगा, जो कि खैबर में ये चीज़ें हैं। खैबर क्या, इवन पुरानी गाड़ी में भी, इवन आप देख सकते हैं गज़ के अंदर भी मैं रंग भरवा रहा हूँ, क्योंकि इन जगहों को पेंटर छोड़ देते हैं, जबकि यही मेन जगह होती हैं जो कि आपने ख्याल करना होता है जहाँ से गाड़ी गलना शुरू होती है। ये आप देख सकते हैं दरवाज़ों के अंदर ये सारी की सारी कवरिंग हो रही है, ठीक है, जो कि डिग्गी के अंदर भी कवरिंग होगी, दरवाज़ों के अंदर गाड़ी हमारी मुकम्मल कवरिंग हो चुकी है। अच्छी तरह कवरिंग के 3-3 कोट हमने यूज़ करने हैं। अस्तर आपने अच्छे से अच्छा यूज़ करना है। कवरिंग जो होती है वो डीको की ही आती होती है, तो उसमें मसला नहीं होता, वो आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये तकरीबन 1500 रुपये का एक क्वार्टर होता है कवरिंग का इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको दरवाजे के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ज़रा सा सरफेस डस्ट, उसके ऊपर ऑटो का रंग लगेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, और ये ऐसे होगा जैसे कभी था ही नहीं, और ना ही इसने कभी ज़िंदगी में भी इसने आगे कभी ख़राब होना है। ये आप देख सकते हैं डिग्गी के ऊपर भी अब कवरिंग हो रही है, इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा सारा ऑटो का रंग मारा है, ठीक है ना, अंदर सारा आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों की ऊपर वाली साइड के ऊपर सारी कवरिंग हो रही है, और कवरिंग के 3-3 हाथ आपने मिनिमम लाजमी यूज़ करने हैं। जितना अच्छा कलर का अंदर कलर हुआ होगा, ज़्यादा हाथ लगे होंगे, उतना जो आपका कलर है वो मजबूत होगा। क्यों, ये एक एक दो दो हाथ लगाते हैं, उससे क्या होता है, कलर की तह बारीक होती है, बारीक सी भी कोई खरोंच लगे, रंग जो होता है वहाँ से उतर जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने रंग के ज़्यादा कोट करवाने हैं, और ये इस तरह भी करते हैं, हमें तो पता है ना, हमने जी 3 कोट करवाना है, क्या करेंगे, एक कोट थोड़ा हैवी मार दिया, 2 कोट पतले करके मार दी। इसके लिए आपका समझदार होना ज़रूरी है कि रंग ज़्यादा पतला ना हो, ये ना कि बिल्कुल पतला सा ये जी कोट मार रहे हैं, उस कोट का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। आपने एक नॉर्मल जो कोट होता है, आपने उसी थिकनेस के ऊपर इन्हें कहना भी आप कोट मारो, ठीक है। बाकी इनका दीन मान होता है, ठीक है, बाकी और इनका कोई नहीं है, इनका कोई अल्लाह हाफिज़ है, ठीक है ना। ये इनसे आप वो कहते हैं, मिसाल है कि भी जिसका काम होता है वो आप उससे कभी भी तेज़ नहीं निकल सकते, बाकी ये है कि आप एहतियात कर सकते हो। इस तरह ही गाड़ी मुकम्मल कवरिंग हो गया, दरवाजे सब चीज़ें। अब प्लास्टिक के पार्ट्स जो हैं जो कि गाड़ी में लगने हैं, जिस तरह के साइड मिरर हैं, मेरा स्पॉइलर है, फ्रंट स्विफ्ट जीटीआर की मेरी ग्रिल है, ये अब उसके ऊपर कवरिंग हो रही है। प्लास्टिक के पार्ट्स के ऊपर हमेशा पहले प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर जो होता है वो कवरिंग या अस्तर वगैरह अप्लाई किया जाता है। कुछ भाई कहेंगे कि भाई इसके ऊपर अस्तर क्यों नहीं अप्लाई किया, अस्तर कोरे लोहे के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, जहाँ बेस वर्क बनाई जाए उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये पहले ही कलर्ड चीज़ें हैं, इसलिए इनके ऊपर अस्तर नहीं अप्लाई किया जाएगा, इनको जस्ट मांझ के जो प्लास्टिक प्राइमर है वो लगा कर और इनको डायरेक्ट कवरिंग डाली जाएगी। इस तरह की आपको नज़र आ रही है मेरी ग्रिल कवरिंग हो रही है, शायद मेरे टोयोटा कोरोना के ये फुल ऑटो साइड मिरर हैं जो कि खैबर के ऊपर ओरिजिनल फिटिंग पे आके बैठते हैं, क्रोम के गोले वाले, इनको कवरिंग होगी भी। अब ये मेरा स्पॉइलर है टोयोटा सुबारो का, ये स्पॉइलर जो कि खैबर के ऊपर बहुत प्यारी फिटिंग पे आके बैठा और बहुत खूबसूरत लगता है, वह एंड में जाके आप देखेंगे। अब जो मेरा स्पॉइलर है ये इसके पहले हमने प्लास्टिक प्राइमर लगाया है, ठीक है, उसके बाद इसको हमने जो है वो कवरिंग कर रहे हैं। प्लास्टिक प्राइमर जो होता है मोस्टली वो यूज़ किया जाता है उसके ऊपर जिस चीज़ के ऊपर कलर ना हो, क्योंकि कलर उसके ऊपर नहीं ठहरता। स्पॉइलर के ऊपर इवन मेरी ग्रिल के ऊपर पहले कलर हुआ है, तो इसलिए मैं ना भी प्लास्टिक प्राइमर लगाता तो इतना कोई इशू नहीं था। अब ये देखने, ये जोड़ों वाली सिलिकॉन है, ये मेन चीज़ है। जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी में जोड़ हो, आपके दरवाज़ों के जोड़, मैंने डैशबोर्ड चेंज किया था, यहाँ पे ये प्लेट बनी थी, अब इसका ये जोड़ हो गए, दरवाज़ों के जोड़ हो गए, आपके फ्रेमों के जोड़ हो गए, आपके डिग्गी के जोड़ हो गए, ठीक है। यहाँ पर यह करते हैं कि जी वो डोरी लगा देते हैं एल्फी से, वो नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जोड़ होते हैं, ठीक है। वो डोरी की पकड़ ही नहीं होती, ना ही उसने रस्ट को प्रूफ करना है। ये जो सिलिकॉन है ये खुली सिलिकॉन मिलती
मिलती है, ठीक है ना। ये आप उंगली से लगाते हो जोड़ों के ऊपर, ये आपके जोड़ों के अंदर जाके बैठती है और ये उसको फुल प्रूफ कर देती होती है। आपने ये यूज़ करनी है, ठीक है ना। ये आपने 200-300 रुपये की मिल जाती है, आपने ले लेनी है और आपकी मुकम्मल गाड़ी आराम से सिलिकॉन में हो जाएगी। मैं तो कहूँगा कि आप ये मुकम्मल डब्बा ले लें, गाड़ी के नीचे जो फर्श के जोड़ होते हैं आप मुकम्मल गाड़ी के जोड़ों के ऊपर ये अप्लाई कर दें। 1500 रुपये का डब्बा मिल जाता है, खुली लेते हैं तो ज़रा महंगी पड़ती है, ठीक है। तो ये आप देखिए, आप जो बोनट है, बोनट के जोड़ों के ऊपर सारी ये सिलिकॉन जो है ये लगाई जा रही है। ये सिलिकॉन जो है ना, जो एल्फी वाला ये काम करते हैं ना, वो बहुत थर्ड क्लास काम होता है, वो आलसी काम होता है। ओरिजिनल काम ये होता है। ये आप देख सकते हैं दरवाज़ा मैंने मुकम्मल गाड़ी के अंदर डैम्पिंग शीट इंस्टॉल की हुई है। इससे गाड़ी की हीट प्रूफिंग होती है, रस्ट प्रूफिंग भी होती है, गाड़ी को डेंट नहीं लगता है, गाड़ी साउंडलेस हो जाती है, गाड़ी में एक खड़कपन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मेरी फ्लोर, मेरी गाड़ी की छत, बोनट, फेंडर, अगले फेंडर, पिछले फेंडर, डिग्गी, दरवाजे, मुकम्मल गाड़ी डैम्प है। अब मैं यहाँ पे आपको टेस्ट भी करवाऊंगा। मेरे सिर्फ अगले 2 जो फेंडर हैं वो डैम्प नहीं है, आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, मैं उन्हें खड़खड़ाऊँगा, ठीक है ना। टन टन की आपको आवाज़ आएगी। अब मैं दरवाजे पे जाऊँगा, दरवाज़ा मेरा डैम्प है, अब उसकी आवाज़ सुने, मोटी मोटी आपको गाड़ी आवाज़ आएगी। इस तरह ही पिछले फेंडर, इस तरह डिग्गी पे आ जाते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी गाड़ी गाड़ी, ठीक है ना। बहुत सॉलिड आवाज़ आपको आएगी। क्योंकि वाज़े फ़र्क आपको सुनाई दे रहा होगा। मैं अगले फेंडर पे आऊँगा, इसको दबाऊँगा, बजाऊँगा, आप सुनना। अब आप बोनट की आवाज़ सुने, ठीक है ना। ये वाज़े फ़र्क होता है। ये देखिए, मैंने जिस तरह गाड़ी के छत के नीचे 18 गेज में पिलर भी इंस्टॉल किए थे, सारे डैम्पिंग शीट इंस्टॉल हुई हुई है। तो ये गाड़ी बहुत, इट्स लाइक अ टैंक। बाकी आप रेस्टोरेशन वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी आपको अंदाज़ा होगा गाड़ी किस लेवल पे तैयार हुई है। ये डीको की पुटीन होती है, ठीक है ना, जो कि बारीक टक उठाने के लिए, जो बारीक बारीक टक होते हैं जो रह जाते हैं उनको उठाने के लिए ये यूज़ की जाती है, ठीक है ना। मुकम्मल गाड़ी के ऊपर इसके एक हाथ की लेयरिंग होगी, उससे क्या होगा, जो बाल बराबर भी जो टक शक हैं, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो ये कवर कर लेगी। उसके बाद इसकी मंजाई होती है, ठीक है। बारीक रगड़े टक हो गए या कोई भी ज़रा इम्परफेक्शंस हो गई, ये उसको कवर कर लेती है सारी की सारी। ये एक बारीक सी ये लेयर होती है, बिल्कुल बारीक सी ये लेयर होती है। फिर जब ये काटते हैं ख़त्म हो जाती है। ये ऐसे लाइक इट्स, ये कि कुछ भी इसकी वो नहीं है, बस ये एक बारीक बारीक जो टक होते हैं नहीं, उनको उठाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं सारे बोनट के ऊपर, छत, दरवाजे, सब के ऊपर ये लग रही है। मोस्टली पेंटर ये नहीं लगाते, ठीक है ना, फिर वो रह जाते, भी टक रह जाते हैं। हम उस वक्त एक्साइटमेंट में होते हैं, हम भी उस वक्त नोट नहीं करते। बाद में हम नोट करते हैं, यार ये देखो ये भी खड्डा रह गया, ये भी बाल के बराबर निशान है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हम ये फिर उस वक्त परेशान हो रहे होते हैं। ये हमने पहले एहतियात करनी है। अगर हम ये एहतियातें पहले कर लेंगे, हम बाद में परेशान नहीं होंगे और हम इनको बुरा भला भी नहीं कहेंगे। जब भी आप इनसे मुकमुका करें, इनको ये सारी बातें बताएं कि भाई मेरी गाड़ी की बेस वर्क इस तरह तुमने तैयार करनी है। पहले फाइबर की पुटीन यूज़ करनी है। फाइबर की पुटीन से ये भागते हैं क्योंकि वो बहुत सख्त पुटीन होती है, उसकी मंजाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये भागते हैं उससे, ये नहीं फाइबर पे आते, ये डायरेक्ट स्टील पुटीन लगाते हैं क्योंकि स्टील पुटीन नरम होती है, उसकी मंजाई करना आसान होती है, ठीक है ना। उसके बाद अस्तर, ये लोकल अस्तर यूज़ करते हैं, टूके वगैरह का नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे अच्छा अस्तर यूज़ करना चाहिए। फिर ये कवरिंग यूज़ करते हैं ऊपर से रंग बचाने के लिए, क्योंकि रंग महंगा होता है, कवरिंग सस्ती होती है। कवरिंग यूज़ करने के बाद गाड़ी 1-1.5 क्वार्टर में रंग हो जाती है। कवरिंग नहीं यूज़ करते तो गाड़ी जो है 2-2.5 क्वार्टर खा जाती है, ठीक है ना। तो ये एक इनका तरीकाकार गलत भी नहीं है इतना, मगर इसकी इतनी लाइफ नहीं है, ठीक है ना। मेरा तो कलर ही इस तरह है, मेरा कलर बगैर कवरिंग के हो ही नहीं सकता। मगर जो नॉर्मल कलर्स हैं उसके अंदर आपको कवरिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जो नॉर्मल कलर्स होते हैं वो पर्ल्स वाले, जो उनसे मर्जी हो जाए। जो डबल शेडेड या ट्रिपल शेडेड जो कलर्स होते हैं, मेरी गाड़ी आप फ्रंट से देखेंगे ये ग्रीन होगी, साइड से देखेंगे मैरून हो जाएगी, फिर रेड हो जाएगी, ज़रा साया पड़ेगा वो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह के कलर के अंदर कवरिंग करनी ही पड़ती है, ठीक है ना, वो उसका हिस्सा है। मगर नॉर्मल कलर कोई भी हो, इवन वाइट हो, रेड हो, गन मेटेलिक हो, मेटेलिक कलर हो, सिंपल कलर हो, कोई भी हो, उसके अंदर कवरिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये जो कवरिंग करते हैं जस्ट अपना पैसा बचाने के लिए कवरिंग करते होते हैं। अब आते हैं हम एम्ब्री के ऊपर, ठीक है। ये ऑयल की पुटीन होती है, इससे एम्ब्री बनाई जाती है। ये यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। ये चीज़
नॉर्मल पुटीन को ही बारीक सा पतला किया और जी लगा दिया, रंग को ही लगा के और जी काम कर दी, जबकि इस तरह नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं जो जो जोड़ है मैं उन सब के ऊपर पुटीन जो है, पहले पुटीन की फिलिंग करवा रहा हूँ वेल्डिंग के ऊपर सारी, उसके ऊपर ये जो ऑयल की पुटीन होती है जो कि मेन बनी ही एम्बरी बनाने के लिए, ठीक है। इसको ये पहले लगाते हैं शापर के ऊपर, शापर से ही ऐसे ऐसे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये इसको टच करते हैं बार बार तो ये एक जाला सा बन जाता होता है। आपने पहले पुटीन की फिलिंग लाजमी करवानी है वेल्डिंग के ऊपर, उससे क्या है तो फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है, और वो बहुत खूबसूरत भी लगता है और वो मजबूत भी हो जाता है, ठीक है ना, वो अच्छा भी लगता है, ठीक है। उसके ऊपर ये ऑयल की पुटीन ये नहीं यूज़ करते, ठीक है ना, जस्ट रंग ही मार देंगे गाढ़ा करके, आटो के रंग को शापर से इस तरह करके लगा देंगे, इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ऑयल की पुटीन यूज़ करनी चाहिए, इतनी महंगी चीज़ भी नहीं, जस्ट ये 500 रुपये का डब्बा है, एक डब्बे में ये चारों मेरी गोलाइयाँ हो गई, ठीक है, सिर्फ एक डब्बे में, क्योंकि मैंने तो इनको खुद ला के दिया कि यार ये करो, ठीक है, मगर ये नहीं करते होते, इसलिए आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी गलती है टायरों वाली जगह से, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाए, आपकी गाड़ी जो है वो रस्ट प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ऊपर ऑटो का रंग मरवाऊँगा, ठीक है ऑटो का रंग जो कि खुद ही रंग को पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा करें, एक तो ऑयल की पुटीन भी आ गई, फिर ऑटो का रंग भी आ गया, तो आप सोचेंगे गाड़ी के ये किधर भी नहीं जाने वाली। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल गाड़ी ऊपर तक ऑयल की पुटीन सारी की सारी अप्लाई कर दी गई है। अब इसके ऊपर हम जो ये पिछले अब जो व्हील आर्चेज आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम सारी ये ऑयल की पुटीन अप्लाई कर रहे हैं, पीछे तक बम्पर तक आपने इसको अप्लाई करना है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है एक और खैबर, मैं वो तैयार करने लगा हूँ, ठीक है, जो कि मेरी है। उसमें तो मैं बाकायदा फ़र्श के नीचे भी, सारे फ़र्श के नीचे मैं ऑयल की पुटीन गाड़ी को उल्टवा के मैं ये अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप फिनिशिंग चेक करें, सारा फुल व्हील आर्च जो है ये सारा का सारा ऑयल की पुटीन लगा दी है। ये ऑटो का रंग होता है जो कि पेट्रोल में मिक्स होकर चालू होता है, जो कि रस्ट प्रूफिंग के लिए बहुत वजाते खुद ही बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप देख सकते हैं पेंटर अपनी गन में डाल रहे हैं। इसके बाद इसको हम सारा का सारा जो है वो व्हील आर्चेस के अंदर कलर करेंगे, और मैं अपना सस्पेंशन का सामान भी सारा का सारा कलर करवा रहा हूँ। ये मेटेलिक ब्लैक कलर में, ऑटो का रंग है मेटेलिक ब्लैक कलर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इस जो व्हील आर्चेस मैंने फेंडर खुलवा कर, एक तो होता है जस्ट क्या करते हैं व्हील वाली जगह ही बना देते हैं, जबकि नहीं, मुकम्मल ऊपर तक बनाना चाहिए, ऊपर तक नहीं बनाते हैं। जहाँ पे टायर लगना होता है ना, बस ये वहीं पे ही जी बना भी दी तो वहीं बना दी, जबकि नहीं, फेंडर खोल के मुकम्मल ऊपर तक आपने इसको ऑयल की पुटीन से इसकी एम्बरी बनानी है, और मुकम्मल ऑटो का रंग मुकम्मल फ्रेमों पे ऊपर वाले फ्रेम मुकम्मल आपने इसको मारना है, ठीक है। सस्पेंशन भी जो है मैं अपना वो भी सारा सारा कलर करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बैक वाले जो व्हील आर्च है। अब आप फिनिशिंग चेक करें, आपको जाला नज़र आ रहा हो किस कदर खूबसूरत जाला तैयार हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये गाड़ी कभी भी इसको रश नहीं लगना, ये आप चेक करें, जेन्युइन गाड़ी भी इस तरह नहीं होती जिस तरह ये चीज़ तैयार हो रही है, ठीक है। ये आप देखें, ये अब अगली भी फाइनल होगी हुई है, और आप चेक करें, फिनिशिंग चेक करें, और आप जाले की खूबसूरती देखें। आप इन चीज़ों को, अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखेंगे, आपकी गाड़ी कभी कोई गाड़ी एक दफ़ा तैयार होती है, पैसा भी एक दफ़ा लगता है। मेन चीज़ पहले पैसा नहीं कंसर्न, मेन चीज़ होती है जो वक्त आप इन्वेस्ट करते हो गाड़ी तैयार करने में, वो उस वक्त की कदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप एक दफ़ा खुद खड़े होकर एहतियात से ये सारी चीज़ें करवा लेंगे, उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी आने वाले 50 या 100 साल भी किधर नहीं जाने वाली, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कंपनी इस्तेमाल करती है। आप खुद नज़र करें, जब कंपनी गाड़ी कंपनी से निकलती कितने कितने साल नहीं निकलती, वो इन्हीं वजह से नहीं निकलती। मगर ये हमारे जो लोकल पेंटर हज़रात हैं, ये जुगाड़ करते हैं, ये वजह हम गाड़ी तैयार करते हैं, पुटीनें फटने लग जाती हैं, रंग फूलने लग जाता है, गाड़ी को जंग लगने लग जाता है, वो इन्हीं वजह से लगता है। अब आप देख सकते हैं मेरे अगले शाख हैं, ठीक है, इसको मैं ऑटो का रंग सारा का सारा मरवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने वेयर एंड टेयर चलना होता है, पानी खड़ा होना होता है इनके ऊपर, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना होता है, इसलिए सारा सारा मैं इसके ऊपर ऑटो के, मेरी अगली कंगी, मेरे एक्सल, ठीक है, सब के ऊपर ये मुकम्मल ऑटो का रंग मैं मरवा रहा हूँ। एक तो ये खूबसूरत भी लगेंगे, ठीक है, कल को अगर कोई गाड़ी ढक के ऊपर खड़ी होती नीचे से गाड़ी खूबसूरत भी लगेगी, उसके बाद जंग भी नहीं लगेगा। मेन चीज़ है जंग से बचाना, सिर्फ गाड़ी को अपने जंग से नहीं बचाना, आपने अपने सस्पेंशन को भी जंग से बचाना है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी लोहे की कोई भी चीज़ हो उसको जंग लगता है, आपने उसको जंग से बचाना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मुकम्मल मेरा ये सस्पेंशन भी कलर हो गया,
ठीक है। और इवन कि फेंडर, मैं अपने अगले फेंडर उनके अंदर भी सारा का सारा ऑटो का रंग मरवा रहा हूँ। आपने भी मरवाना है। क्यों? इससे क्या होगा आपको पता है, जो फेंडर होते हैं उनको अंदर से जंग लगने लग जाता है। जिस तरह मैंने गाड़ी के दरवाज़ों के अंदर मरवाया है, डिग्गी के अंदर मरवाया है, छत के नीचे मरवाया, सरफेस डस्ट लगने लग जाता है इनके ऊपर। अब इससे क्या होगा कि जो मेरे फेंडर है ये अंदर से कभी भी नहीं गलेंगे, ठीक है। इनको कभी भी जंग नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती होती हैं। अब आप देखिए सस्पेंशन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो हो गया फ्रंट सस्पेंशन। इस तरह ही मैं अब बैक सस्पेंशन मेरा, ठीक है, मैं वो सारा खुलवा कर, ठीक है ना, मैं अब उसको भी रंग करवाऊँगा। ये आगे जो हेल्पिंग रॉड होता है वही मैंने खुलवाया है, उसको भी मैं सारा का सारा ऑटो का ये रंग मरवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ही मैं अपना बैक सस्पेंशन भी खुलवाऊँगा और उसको भी सारा का सारा ऑटो का रंग मरवाऊँगा। अपनी हब्बें उनको आपने अच्छी तरह साफ़ करके रेगमाल से हब्बों को मरवाना है। आपकी जो बंदूक होती है उसको अच्छी तरह आपने, जिस तरह आपको नज़र आ रही है बंदूक होती है, इसको आपने अच्छी तरह रेगमाल मरवा कर साफ़ करवा के रस्ट उतार के सरफेस डस्ट आपने इसके ऊपर जो है ऑटो का रंग मरवाना है। जबकि ये इस चीज़ को सस्पेंशन ये रंग करते ही नहीं होते, ठीक है ना, ज़रूरत ही नहीं है जी, ठीक है। जबकि ये चीज़ नहीं होती, आपने एक दफ़ा ख़र्चा करना है तो आपने इनको कहना है भाई ये तुमने काम करना है, ये प्रॉपर तरीका है। ये आप देखिए मेरी जो पिछली बंदूक है, ठीक है, ये भी सारी की सारी कलर हो गई है और इसने कभी भी नहीं इसने दोबारा ख़राब होना। मेरी हब्बें पिछले स्प्रिंग तक मैंने कलर करवाए, हब्बें, स्प्रिंग, ब्रेक कैलिपर्स अगले मुकम्मल मैंने ऑटो के रंग में कलर करवा दिए। ये आप देख सकते हैं मेरी फ्रंट पट्टी है जो कि रह गई थी, फ्रंट पट्टी की मंजाई हो रही है। इसके बाद इसको भी पहले मैंने फाइबर पुटीन में, फिर उसके ऊपर स्टील पुटीन बारीक सी लेयर आई है, फिर अच्छी तरह ही मंजाई करवा के ये भी क्या नाम है गाड़ी के कलर में ही कवरिंग हो गए और उसके बाद गाड़ी रंग पे चली जाएगी। मैंने इंजन भी अपग्रेड किया था जितना आपको पता है, तो इंजन पे आपने पहले रंग करवा लेना। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी रंग पे जा रही है। रंग पे जाने से पहले अपनी गाड़ी को अच्छी तरह सर्विस स्टेशन पे लेके जाके सर्विस करवाना है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी के ऊपर रंग हो रहा होता है, इसके कोने खांचों में कोई गाड़ी तैयार हुई है, मिट्टी वगैरह फंसी हुई होती है, सर्विस स्टेशन पे लेके जाएंगे वो अच्छी तरह आपने गाड़ी के दरवाजे खोल के हर जगह से आपने इसको पानी मरवाना है। उससे क्या होगा कि जो भी मिट्टी वगैरह अंदर फंसी हुई होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद आपने इसको जब गाड़ी रंग पे जा रही होगी इसको अच्छी तरह सर्फ से धुलवाना है, 2-3 दफ़ा धुलवाना है। क्योंकि गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी रह गई है, मैकेनिक के हाथ लगते रह गए हैं, कुछ चिकनाई ये वो चीज़ें जो हैं इसका आपने एहतियात करना है ताकि चिकनाई गाड़ी पे ना हो। जहाँ चिकनाई होगी रंग वहाँ से फूल जाएगा। मैंने अपनी गाड़ी को तकरीबन 3 दफ़ा इनसे धुलवाया था कि भाई ये धो। पहले इसने एक दफ़ा धोया, मैंने कहा दोबारा साफ़ करो, दोबारा सर्फ से धोया इसने, फिर मैंने कहा दोबारा सर्फ से धो, ठीक है। ये मेरा रंग है। मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर सबसे अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए हैं, PU का अस्तर और नेक्सा का कलर, जो कि जस्ट कलर जब मैंने गाड़ी तैयार की थी उस वक्त मेरा 55,000 रुपये का जस्ट कलर आया था, ठीक है। हार्डनर लैकर भी मैंने नेक्सा का यूज़ किया जो कि सबसे अच्छा ब्रांड है और सबसे इससे अच्छा ब्रांड नहीं है। ये वो है जो कि कंपनी यूज़ करती है, ठीक है ना। हार्डनर लैकर भी नेक्सा का, कलर भी नेक्सा का, जो थिनर यूज़ किया, थिनर मैंने वो भी नेक्सा का यूज़ किया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपने जितना अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे उतने रंग की शाइन अच्छी होगी, उतनी उसकी लाइफ अच्छी होगी। जो नॉर्मल कलर होता है उसकी एक लिमिटेड शाइन होती है, ठीक है। अच्छा, आप जब आप जो पेंटर होता है उससे आप जब तय कर रहे होंगे सारी चीज़ें, आपने उससे पूछना है कि भाई मेरी गाड़ी के ऊपर तुम कौन कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करोगे, किस ब्रांड का आपने मेरी गाड़ी के ऊपर रंग यूज़ करना है, किस ब्रांड का आपने मेरी गाड़ी के ऊपर हार्डनर लैकर यूज़ करना, आपने सारी चीज़ें पूछनी है। ये टैग क्लॉथ होता है जो कि इस वक्त पेंटर मार रहा है। इसका मकसद ये होता है जो गाड़ी के ऊपर कोई बारीक सी कोई मिट्टी के ज़र्रात या कोई भी चीज़ होती है ये उसको उठा लेता है। गाड़ी मैंने भट्टी में रंग कराई है, ठीक है ना। आपने भी भट्टी में करवानी चाहिए गाड़ी रंग, क्योंकि भट्टी में क्या होता है, एक तो गाड़ी को एक टेम्परेचर हीट दी जाती है जिससे रंग जो होता है वो अच्छी तरह पकड़ करके बैठ जाता होता है। और दूसरे नंबर पे भट्टी में मिट्टी नहीं आती होती उस तरह जिस तरह के बाहर मिट्टी गाड़ी के ऊपर आती है। ये इस वक्त मेरे गाड़ी के ऊपर रंग का पहला कोट हो रहा है। आपने रंग के टोटल 3 से 4 कोट करवाने हैं। ये बहुत एक दो दो नंबरियाँ करते होते हैं, रंग बचा लेते हैं, ठीक है। रंग कम डाल दिया
ऊपर हार्डनर लेकर डाल दिया, ठीक है, रंग के ऊपर हार्डनर लेकर आ जाएगा, शाइन आ जाएगी, हमें भी नहीं पता चलेगा। मगर आपने खुद भट्टी के अंदर खड़ा होकर रंग भरवाना है। आपने अगर 2 क्वार्टर रंग आपकी गाड़ी का लिया गया है तो 2 क्वार्टर रंग आपकी गाड़ी के ऊपर लगना चाहिए। ये बचा लेते हैं कि भाई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कस्टमर को पता भी चल जाए तो कहते हैं भाईजान ज़रूरत नहीं, कवरिंग हो गई है, रंग की कवरिंग हो गई। मगर नहीं करना अपनी इस तरह। जितना आपके रंग की थिकनेस अच्छी होगी उतना आपका फ़ायदा ही होगा कि कोई भी चीज़ आपकी गाड़ी पे ऊपर लगेगी, कोई खराच लगेगी या कोई भी चीज़ लगेगी तो आपकी जो रंग है वो फ़ौरन पील ऑफ नहीं होगा। आप देखेंगे जिस तरह जर्मन गाड़ी होती है उसको खराशें जल्दी लगती भी है ना, उसका रंग नहीं उतरता, ठीक है ना, उसका रंग नहीं उतरता, निशान पड़ता है, जिस रंग नहीं उतरता। कंपाउंड करते हैं वो निशान भी चला जाता है। जबकि जब आप गाड़ी कलर करते हैं उसमें कुछ बारीक सी भी, इवन आपका नाखून भी थोड़ा ज़ोर से लग जाता है, वो रंग उतर जाता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि रंग की लेयर जो होती है वो बहुत बारीक होती है, वो उसकी इतनी डेप्थ ही नहीं होती कि वो आपके एक नाखून, बारीक से नाखून को भी बर्दाश्त कर सके, ठीक है। इसलिए आपने रंग के जितना रंग पड़ा हुआ आपने कहना भाई तो सारा मार, मेरे पैसे हैं ना, तो सारा रंग लगा। अगर 6 हाथ लगते हैं 6 हाथ लगा, ठीक है ना। तो आपने रंग अच्छी तरह लगवाना है गाड़ी को। हाथों की बात नहीं होती भी 3 हाथ लगाने हैं, 2 हाथ या 4 हाथ। वो 1 हाथ वजनी लगाता है, 2 हाथ हल्के लगा दे, आपको तो इस चीज़ का नहीं पता चलना ना। इसलिए हाथ की बात नहीं होती। बात ये होती है कि अगर आपकी गाड़ी के ऊपर 2 लीटर रंग में आपकी गाड़ी रंग होनी है तो आपकी गाड़ी के ऊपर 2 लीटर रंग मुकम्मल लगना चाहिए। ये मेन चीज़ होती है। खैबर अगर आप अंदर बाहर से पेंट करते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ बगैर कवरिंग के यूज़ करते हैं तो तकरीबन खैबर 2.5 लीटर रंग खा जाती है। अगर आप कवरिंग के साथ यूज़ करते हैं तो 1.5 लीटर रंग खैबर के ऊपर लग जाता है। आप यहीं से अंदाज़ा लगाए 1 लीटर रंग बच गया, इतना फ़र्क होता है कवरिंग का, ठीक है। इस तरह ही मैंने जो अपनी गाड़ी के ऊपर जो पल्स का कलर बनवाया था, बेशक मेरी गाड़ी के ऊपर मैंने कवरिंग यूज़ की है मगर वो तो मजबूरी थी क्योंकि कवरिंग के बगैर ये कलर हो ही नहीं सकता। तो मैंने जो रंग बनवाया था मैंने 2.25 क्वार्टर रंग बनवाया, कवरिंग के ऊपर 2.25 क्वार्टर रंग मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया और जो था सारा का सारा लगाया, बचाना नहीं है, लगाओ। इसी तरह ही अब हम बात कर लेते हैं हार्डनर लेकर की। हार्डनर लेकर आपने अच्छी से अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है क्योंकि हार्डनर लेकर मेन चीज़ होती है जिसने आपकी गाड़ी के ऊपर शाइन लेके आनी होती है। अब यह हार्डनर लेकर में भी इस तरह ही रंग वाली डंडी मारते हैं, ठीक है, 3 हाथ लगाए, ठीक है, हार्डनर लेकर बचा लिया, आपको नहीं पता चलता, ठीक है। इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस तरह आपने रंग के अच्छा खासा आपने रंग अपनी गाड़ी के ऊपर लगाना है, इस तरह आपने हार्डनर लेकर की अच्छी खासी लेयरिंग अपनी गाड़ी के ऊपर लगानी है। क्यों? क्योंकि जब भी कंपाउंड करते हैं उस वक्त भी जो फर्स्ट कंपाउंड होती है एक अच्छी अमाउंट की लेयर हार्डनर लेकर की गाड़ी के ऊपर से कट जाती है, जिसके ऊपर बारीक सा कोई कचरा वगैरह ये वो चीज़ें होती हैं। अगर पहले एक अच्छी हेल्दी अमाउंट ऑफ हार्डनर लेकर की गाड़ी के ऊपर लगा हुआ होगा तभी कटाई के बाद नीचे कुछ बचेगा, ठीक है। इसलिए आपने उसके भी सही तरह इनसे हाथ लगवाने हैं। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर 2 क्वार्टर हार्डनर लेकर के 2 सेट लगेंगे गाड़ी के ऊपर, खैबर के ऊपर, ठीक है। और आपने 2 के 2 सेट मुकम्मल लगवाने। मगर ये क्या करेंगे, एक सेट में ही मतलब 1 लीटर हार्डनर लेकर में ही कहने भी जी गाड़ी फाइनल होगी। आपने कहना नहीं, दूसरा खोलो वो भी लगाओ, हमारा मटीरियल है, हमारी गाड़ी है, तुम्हारा क्या जाता, तुम लगाओ। अब कुछ भाई कहेंगे कि भाई ये तो हम तो मोटा मुकते हैं, तो वो कहेंगे भाई मटेरियल तो हमारा, आपका किस तरह हुआ, आपसे हमने मुकम्मल गाड़ी के पैसे लिए। देखिए यार 2 चीज़ें होती हैं, आप इनसे 2 तरीके से डीलिंग कर सकते हैं। एक कि आप इनको कहें कि भाई आप मेरे से मजदूरी ले लें, मटेरियल सारा मैं लेकर आऊँगा। अब उसका मैं क्या होगा, आपको पता है आप खुद मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, आप अच्छे से अच्छा मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, हर चीज़ आप अच्छी मटेरियल जो है वो परचेज़ कर रहे हो। अगर आप इनसे मोटा मुकते हो, ठीक है, कि भाई सारी चीज़ें आपकी होंगी, आपने भी 50,000 ले लिया, उसने 60,000 ले लिया, भाई मुझे गाड़ी रंग कर दो, ठीक है। अब उसके अंदर पता क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि उन्होंने क्या किया, मटेरियल हल्का यूज़ किया। आपको तो नहीं पता, आप उनसे पूछेंगे भी तो आपको हो सकता है वो अच्छा मटेरियल बताएं, मगर वो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का आपको नहीं पता। या उन्होंने क्या किया, आपने कहा जी नेक्सा कलर करना है, उन्होंने क्या किया कि नेक्सा में कलर कर दिया, मगर आपको इस चीज़ की पहचान ही नहीं है। वो जो डब्बा लेकर आए हैं वो नेक्सा का ही है, उसके अंदर जो कलर है वो 2 नंबर हो, मतलब हल्की क्वालिटी का कलर हो। आपने तो नेक्सा का डब्बा देख के कह दिया ना कि भाई ये तो भाई नेक्सा का कलर हो गया, मगर ये ज़रूरी नहीं है। ये इस तरह की 2 नंबरियाँ करते होते हैं। बस आपने बस एहतियात करनी है और इनका कोई इलाज नहीं है। अगर
आप कहते हैं कि भाई मैं इनसे मजदूरी में भुगता हूँ। मजदूरी में फिर नुकसान है कि इन्होंने मजदूरी भी ले लेनी है, जहाँ लीटर चीज़ लगनी है, जहाँ जिस जगह पे लीटर थिनर लगना है इन्होंने आपसे 3 लीटर मंगवाना है, जिस जगह पे एक रेग माल लगना है इन्होंने आपसे 3 रेग माल मंगवाने, उसमें भी आपका नुकसान है, आपको वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो कहने का मकसद है दोनों चीज़ों में नुकसान है, मुट्ठा मुक्त है उसमें भी नुकसान है, मजदूरी मुक्त है उसमें भी नुकसान है। मगर आप मुट्ठा मुक्त के इनको बोलो कि भाई जब आप रंग वगैरह आर्डर लेकर का मटेरियल लेने जाओगे, जो कि जब गाड़ी कवरिंग हो जाती है या अस्तर फाइनल हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब वो सामान लेने के लिए ये जाते होते। आपने कहना है भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुमने जहाँ से भी सामान लेना है, ठीक है ना, मैं खुद जाके वहाँ तुम्हारे साथ खड़े होकर सामान लूँगा। वहाँ पर आप जब वो रंग का डब्बा निकालें, आप उस रंग के डब्बे को चेक करो, ठीक है, कि वो सील बंद है, खुला तो नहीं हुआ। खुला हुआ होगा तो इसका मतलब है कि भाई क्या नाम है, जो रंग है ये इसमें कोई मसला मसाइल है, ठीक है। इस तरह हार्डनर लेकर का डब्बा वो सील पैक होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। खुला हुआ होगा मतलब उन्होंने अंदर से इसका जेनवन हार्डनर लेकर निकाल के दूसरा हल्के वाला हार्डनर लेकर डाल दिया। अब जिस तरह मेरी गाड़ी को 4 कोट मैंने रंग के करवाए हैं, 4 कोट हो गए हैं। उसके बाद मैंने टैग क्लॉथ से जो है थोड़ी देर आप इसको सूखने देते हैं, फिर उसके बाद आप टैग क्लॉथ से दोबारा, जो कि हमने पहले यूज़ किया था, हल्की फुल्की जो मिट्टी आ जाए या कोई भी चीज़ को उठाने के लिए, वो आपने उठाना है। अब ये मेरी गाड़ी के ऊपर हार्डनर लेकर यूज़ किया जा रहा है। हार्डनर लेकर के मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर 4 कोट किए हैं गाढ़े, ठीक है ना, जो कि थिक कोट है। मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर 2 क्वार्टर हार्डनर लेकर के यूज़ किए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। यही वजह कि मेरी गाड़ी के ऊपर शाइनिंग बहुत ज़्यादा आएगी, आगे आपको नज़र आएगी। जबकि अभी मेरी गाड़ी कंपाउंड नहीं हुई, ठीक है, कंपाउंड होने के बाद तो शाइनिंग ट्रिपल हो जाती, और जस्ट कलर के बाद ही आप इसकी शाइनिंग चेक कर सकते हैं कि भाई किस कदर शाइनिंग गाड़ी के ऊपर आई है। क्यों? अच्छी क्वालिटी का हार्डनर लेकर, अच्छी क्वालिटी का रंग, नीचे बेस वर्क अच्छी होने की वजह से, मटेरियल अच्छा लगने की वजह से, ठीक है, और अच्छा काम होने की वजह से, ठीक है ना, तभी आपको इस तरह का रंग और क्वालिटी इस तरह की अचीव होगी। इसके बाद एक और चीज़ भी होती है कि जो रंग लगा रहा है उसका हाथ भी बड़ा मैटर करता है। इसलिए आपने किसी अच्छी भट्टी से अपना रंग लगवाना है, कि भट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिस तरह की आपको ये नज़र आ रही है, साफ़ सुथरी भट्टी होनी चाहिए। और जो रंग लगा रहा है उस आदमी का हाथ अच्छा होना चाहिए। ये क्या करते हैं, रंग भर भर के ओवर जब लगाते हैं रंग बह जाता है। रंग बहना नहीं चाहिए। जब रंग बहता है, कटाई तो करते हैं ये, जब रेगमाल से कटाई होगी किसी हद तक वो कंपनसेट हो जाएगा, मगर वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं बनती जिस तरह एक प्लेन सरफेस होती है। इसलिए आपने इधर उधर से पता कर लेना है कि यार यहाँ पे कोई अच्छी भट्टी कौन सी है, किसी पेंटरों से मशवरा कर लेना है, पेंट वाली जो दुकानें होती हैं उनसे मशवरा कर लेना है, अच्छी भट्टी कौन सी होती है, उस भट्टी का आपने खुद जाके विजिट कर लेना है कि यार साफ़ सुथरी भट्टी है, मिट्टी तो नहीं है उसके अंदर। किसी पेंटर से पता कर लेना भी उस भट्टी का कैसा रिज़ल्ट है, उसका कैसा रिज़ल्ट है। तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ किसी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इनका क्या, कौन सी भट्टी बेहतर है, कौन सी का कैसा रिज़ल्ट है, क्या है क्या। इस तरह ही जड़फें, सारी जड़फों के ऊपर भी मैंने 4-4 हाथ लगाए हैं। अब ये करते गाड़ी के बार 3-3 हाथ लगाती, जड़फों के ऊपर नहीं है लगाते। जड़फों के ऊपर ये जस्ट एक ही हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा ना हैवी करके बस। जबकि नहीं, उसके ऊपर भी आपने अच्छी तरह अंडर लेकर मरवाना है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये बचत करते हैं। बाहर गाड़ी पे 3-3 हाथ लगा दी, जड़फों के ऊपर 1-1 हाथ लगा दी, जहाँ 2 हाथ उनके बच गए। अब वो हार्डनर लेकर उनका बच गया। अब वो क्या करेंगे, किसी और गाड़ी के अंदर उसको यूज़ करेंगे। अभी आप देख सकते सिर्फ 2 कोट हुए हैं और आप गाड़ी के ऊपर शाइनिंग चेक कर सकते हैं। ये अब तीसरा कोट हो रहा है, इसके बाद चौथा कोट होगा, ठीक है ना। ये आप देखें जस्ट 2 कोट की आप शाइनिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद चौथा कोट होगा, फिर ये गाड़ी फाइनल होगी। उसके बाद ये अब तीसरा कोट हो चुका है। उसके बाद जब ये चारों कोट हो जाएंगे, गाड़ी को हीटर ऑन करके हीट में छोड़ दिया जाएगा। जो हीट इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है उससे क्या होता है कि गाड़ी का रंग जो होता है वो पक्का हो जाता है, बैठ जाता है, हीट की वजह से खुश्क हो जाता है। और जब आपकी गाड़ी रंग हो जाए, आपने गाड़ी को तकरीबन 2 दिन का टाइम देना है सूखने के लिए रंग को, क्योंकि रंग में तरी होती है,
रंग जल्दी खुश्क नहीं होता, ठीक है ना। ये हम क्या करते हैं जी, गाड़ी जैसे रंग होगी अगले दिन फिटिंग करवा रहे हो, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। कम से कम भी 2 से 3 दिन गाड़ी के रंग को सूखने के लिए देने चाहिए। धूप में गाड़ी खड़ी रहे और उसको सूखने के लिए गाड़ी के रंग को इतना टाइम हमें लाजमी देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। मेरा गला ख़राब है जिसकी वजह से मैं सही तरह नहीं बोला चाह रहा, मगर मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हुई है। बाकी गाड़ी की मुकम्मल डेंटिंग की, पेंटिंग की, डैशबोर्ड रेस्टोरेशन, एसी का सामान मैंने इसका रेस्टोर किया था। मुकम्मल सीरीज़ कोशिश, मुकम्मल गाड़ी की सीरीज़ मेरे चैनल पे अपलोड है और गाड़ी अब तैयार भी होगी हुई है और उसकी भी रिव्यू गाड़ी के ऊपर अपलोड है। मैंने गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की हैं, आप वो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आखिरी चौथा कोट हो रहा है गाड़ी के ऊपर और आप शाइनिंग चेक कर सकते हैं कि कैसी शाइनिंग गाड़ी के ऊपर आ रही है। इस तरह आप देख सकते हैं बम्परों के ऊपर, जड़फों के अंदर, मैं हर जगह पे किस तरह हैवी करके हाथ मरवा रहा हूँ ताकि लैकर जो है, और ये जो लड़का लगा रहा है इसका माशाल्लाह हाथ बहुत प्यारा है ना। मैंने जबकि अच्छा खासा मटेरियल गाड़ी के ऊपर लगाया, अच्छी अमाउंट लैकर की अपनी गाड़ी के ऊपर लगाई, मगर मेरी गाड़ी का रंग किधर से भी नहीं चोया। क्यों? क्योंकि उस लड़के का हाथ अच्छा, आप देख सकते हैं किस तरह फ्लुएंटली उसका हाथ मुसलसल चल रहा है, किधर भी उसका हाथ रुक नहीं रहा। जहाँ उसका हाथ रुकेगा वहाँ पर ओवर लैकर चला जाएगा या रंग चला जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, फ़ौरन रंग बह जाएगा। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ये लड़के का माशाल्लाह बहुत अच्छा हाथ। अब इसी तरह ही हम प्लास्टिक की चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर सारा रंग हो गया होगा, ये हार्डनर लैकर का हाथ लग रहा है, मेरा स्पॉइलर हो गया, मेरा फ्रंट ग्रिल हो गई, मेरा जो फ्रंट GTI की ग्रिल है वो भी, सब के ऊपर रंग का कोट करके और उसके ऊपर हार्डनर लेकर के हाथ आपने भट्टी में लगवाने, क्योंकि भट्टी में मिट्टी कम आती होती है। मिट्टी आती है, ये नहीं कि नहीं आएगी भट्टी के अंदर, मिट्टी आती है भट्टी के अंदर मगर कम आती है। बाकी कोशिश आप ये कर सकते हैं भी साफ़ से साफ़ भट्टी को देखें, अप्रोच करें, ठीक है ना। वो भट्टी जिसके फ़िल्टर रिसेंटली चेंज हुए उस भट्टी की तरफ जाएं आप, तो ये चीज़ होती है। तो आप माशाल्लाह चेक करें, क्वालिटी चेक करें, फिनिशिंग चेक करें और आप रंग का बैलेंस चेक करें कि रंग कितना बैलेंस चढ़ा हुआ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है एक अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पेंट हो गई हुई और आप ये लास्ट रिज़ल्ट चेक करें, शाइनिंग चेक करें, रंग की क्वालिटी चेक करें और माशाल्लाह आप देखें किस तरह गाड़ी रंग बदल रही है। एक साइड पे सब्ज़, एक साइड पे मेहरून, ये आप देखें, क्योंकि मेरा गाड़ी का कलर जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है। कुछ भाई पूछेंगे भी इसका कलर का नाम क्या है, यार इसका कोई कलर का नाम नहीं है, ये मुकम्मल ज़ेराडिक पल्स है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कलर है, बहुत मज़ेदार कलर है, ठीक है। तो इसे बेसिकली कहते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट्स। आप किसी बड़ी कलर वाली दुकान पे जाएंगे ना, वहाँ पर आपको ये कलर मिल जाएगा, ठीक है ना। जो मेरा कलर है ये 3 शेडेड है, इसमें 2 शेडेड भी आता है, 3 शेडेड है, ठीक है ना। अब आप धूप में गाड़ी का रिज़ल्ट चेक करें, आप गाड़ी की शाइनिंग चेक करें, ठीक है ना। जड़फों की शाइनिंग चेक करें, आपको पता चलेगा कि भाई कोई चीज़ तैयार हुई भी है। और जिस तरह मैंने छत का गोला बंद किया था, और आप छत की लुक चेक करें, छत कितनी खूबसूरत लग रही गोला बंद करने के बाद। आपको छत मुलाहिदा फरमाएं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि छत किस कदर खूबसूरत लग रही है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी खांसी को इग्नोर करना, आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत आपको हेल्प हुई होगी। इसकी पहले वाली भी आप वीडियो देखेंगे, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप ये फाइनल रिज़ल्ट चेक करें गाड़ी के कलर का, किस तरह कलर जो है ये रंग तब्दील कर आप चेक करें।